शेरिफ ने खुद को सबसे गहरी जेल में बंद कर लिया और अगले ही पल चाबी बाहर फेंक दी। जब सहकर्मी अंदर आया तो उसने देखा कि शेरिफ खिड़की की ओर देख रहा था। उसने शेरिफ से कहा कि वह कोई बेवकूफी भरी हरकत न करे, लेकिन शेरिफ ने फिर भी वह बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। हालांकि जिन्होंने यह बात कही उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। असल में भविष्य की दुनिया में मानव 1500 मीटर गहराई में रहते हैं और यहाँ एक विशेष नियम है कि जो भी बाहर शब्द कहेगा उसे जबरदस्ती सतह पर सफाई के काम के लिए भेज दिया जाएगा। पहले जो लोग सतह पर गए थे वे सभी बाहरी दुनिया में भरे हुए विषाक्त पदार्थों से मर गए, लेकिन शेरिफ ने फिर भी वह वर्जित शब्द कह दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 साल पहले उसकी पत्नी की रहस्यमय मौत के दिन उसकी पत्नी ने रेस्तरां में चिल्लाकर कहा था कि बाहरी दुनिया वास्तव में सुंदर और सुगंधित है। स्क्रीन पर जो खंडहर दिखाए जाते हैं वे वास्तव में नेतृत्व द्वारा जानबूझकर बदली गई छवियां हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को यहाँ कैद रखना है ताकि वे कभी बाहर जाने का विचार न करें। लेकिन जब उसने देखा कि किसी पर कोई असर नहीं हो रहा है तो उसने वह वर्जित शब्द चिल्ला दिया। इस तरह शेरिफ के पति को उसे खुद जमीन पर ले जाना पड़ा, जबकि बंकर के लोग लाइव प्रसारण के माध्यम से एली के बाहर जाने का दृश्य देख रहे थे। एली बंकर से बाहर निकलने के बाद उसने बंकर के कैमरे को ऊन से पोंछा। उत्साहित होकर सोचा कि बाहर की दुनिया में आखिरकार जीवन संभव है, लेकिन उसने सोचा था कि वह 2 कदम चलते ही जमीन पर गिरा और नहीं हिला। लोगों के दिलों में उम्मीद एक बार फिर टूट गई। हालांकि केवल शेरिफ को पता था कि उसकी पत्नी ने जाने से पहले उसे बताया था कि अगर बाहर की दुनिया में जीवन संभव है तो वह कैमरे को पहुंचेगी, इसलिए उसकी मौत का कोई और कारण होना चाहिए। सच्चाई का पता लगाने के लिए शेरिफ ने भी बाहर जाने की इच्छा जताई। मेयर ने उसे सुरक्षा सूट पहनाया और उसे बाहर भेज दिया। उसने लंबी सीढ़ियों को पार किया और जमीन की दुनिया की ओर बढ़ा, लेकिन जब बंकर का दरवाजा खुला तो वह बाहर की दुनिया से प्रभावित हुआ। जमीन की दुनिया वास्तव में उसकी पत्नी के कहे अनुसार एक सुंदर और खुशहाल जगह थी। यहाँ तक कि पक्षी भी आकाश में उड़ रहे थे। वह बंकर के अंदर के लोगों को भी सच्चाई बताने के लिए बेताब था, इसलिए वह पूरी ताकत से वापस दौड़ा और बंकर के कैमरे पर लगी धूल को ऊन से पोंछ दिया। हालांकि बंकर की बड़ी स्क्रीन पर बिल्कुल विपरीत दृश्य दिखाई दे रहा था। लोगों ने जो दृश्य देखा वह यह था कि शेरिफ भी उस खंडहर में पहुंच गया था और जैसे ही शेरिफ अपनी पत्नी के शव की ओर बढ़ा, कुछ कदम चलते ही उसे चक्कर आने